जैसा कि आज हम लोग सतलोक आश्रम सीतापुर महोली में आए हुए हैं और यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से जो कटआउट्स लगे हुए हैं, जो स्टॉल लगे हैं, उसका अवलोकन करते हुए हम जैसा कि बताना चाहेंगे आपको कि ये उस समय का दौर है जब 508 साल पहले कबीर परमात्मा काशी में वास करते थे। उस दौरान जो वहाँ के पंडा व पंडित हुआ करते थे, वो लोग काशी में एक र्यूमर फैलाए हुए थे, एक अफवाह फैलाए हुए थे कि जो भी व्यक्ति काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है उसे नर्क मिलता है या तो वो गधे की योनि में जाता है। इस तरह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं या कटआउट से, तो बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को प्रेरित करते थे कि हम भी काशी से ही मरना चाहते हैं, इसलिए उन ब्राह्मण और पंडितों के घर पे हमें छोड़ दो, जो भी महीने की पैसे लें, जो भी मुद्राएं लें वो मुद्राएं दे दो, ताकि 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो भी हम वहाँ पर रहेंगे, उस दौरान हमें वहाँ से जब शरीर त्यागेंगे तो हम स्वर्ग को चले जाएंगे। तो ये माँ बाप को अपने लेकर जाते हैं और उनको स्वर्ण मुद्राएं या मुद्राएं देते हैं, जिनके आधार पे वो उनके माता पिता वहाँ पे पेइंग गेस्ट की तरह रहते हैं उन पंडितों के और उन ब्राह्मणों के घर पे। जैसा कि ब्राह्मण लोग के घर पे वो वृद्ध बुजुर्ग लोग रह रहे थे, उस दौरान बहुत सारी गंदगी उनके घरों में होने लगी, तो उन्हें लगने लगा कि हमें इस तरह से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई और भी चीज़ों का ध्यान हम इनका नहीं रख पाएंगे। ऐसे में एक षड्यंत्र बनाते हैं और षड्यंत्र के दौरान ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग काशी में ही मरना चाहते हैं, इसलिए कुछ ऐसा एक कथाकथित बातें करें ताकि एक करौत बनाया जाए जिससे उनका गला रेता जा सके और बता दिया जाएगा कि ये करौत कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर या भगवान स्वयं भेजते हैं और भगवान चाहते हैं कि इस करौत के नीचे यदि आप आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होगा और तनिक कष्ट में आप स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। और आगे ऐसा ही करते हैं कि लोग अपने माँ बाप को लेकर जाते हैं और करौत के पास उनको लिटा देते हैं और ये ब्राह्मण और पंडित कहते हैं कि ये जो गुफा बनाया गया है, इस गुफा में करौत भगवान स्वयं भेजते हैं और भगवान जब करौत भेजेंगे तो हम उनसे याचना करेंगे कि आपके आत्मा को शांति दें और आपकी आत्मा स्वर्ग जाए, तो जाइए और वहाँ लेट जाइए। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ही करौत भेजें और जिससे आप को मुक्ति मिल सके और आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। तो इस तरह से लोग करौत के नीचे अपने आप को रखते थे और अपने गला रिताते थे। ये बातें ये भोली भाली जनता जो वहाँ काशी में थी, उनको ये लगता था कि सच में करौत से गला रिताने पर हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन कबीर परमात्मा उनको बताते थे कि ऐसी कोई बातें नहीं हैं। आपके सद्कर्म, आपकी भक्ति अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी भक्ति अच्छी है तो आपको स्वर्ग और नर्क इसी जगह जहां आप हैं वहीं से मिल सकता है, यदि आप सत्कर्म अच्छे करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं। जिसका विरोध करते हुए ये ब्राह्मण और पंडित यहाँ पे नज़र आते हैं, जो कहते हैं कि नहीं कबीर तू गलत कह रहा है, जो यहाँ से मरेगा वही स्वर्ग जाएगा, मगहर से मरने वाला जो व्यक्ति होगा वो गधा बनेगा। ऐसे में कबीर परमात्मा कहते हैं कि कोई बात नहीं, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मगहर में मरने वाला गधा बनेगा या फिर नर्क में जाएगा, तो मैं निश्चय करता हूं कि मैं अपने शरीर को त्यागूंगा। कहाँ पे? मगहर में। तो इस तरह से आगे के स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कबीर परमात्मा काशी से मगहर की ओर रवाना होते हैं। उनके साथ जो काशी के नरेश हैं, वीरदेव सिंह बघेल भी उनके साथ आते हैं और उन पंडितों को भी वो लेकर जाते हैं और कहते हैं कि एक समय आएगा जब मैं मगहर से अपना शरीर त्यागूंगा, उस समय आप अपने इन ग्रंथों में, इन पत्रों में इन चीज़ों को देख लीजिएगा कि इस समय मरने वाला व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्या वो स्वर्ग जा रहा है या नर्क जा रहा है। जैसा कि आगे के स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मगहर का जो राजा होता है बिजली खान पठान, और वो नवाब परमात्मा का भक्त होता है। जैसे यहाँ काशी के नरेश वीरदेव सिंह बघेल भी परमात्मा के ही शरण में होते हैं और यहाँ बिजली खान पठान भी होता है।
दोनों को ये लगता है कि परमात्मा यदि यहाँ से अपना शरीर त्यागेंगे तो बिजली खान पठान से यदि युद्ध भी करना पड़ा तो हम युद्ध करेंगे, लेकिन अपने परमात्मा का जो अंतिम संस्कार है वो मैं अपने विधि से करूँगा। तो वो कहते हैं, परमात्मा से पूछते हैं कि प्रभु आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, जो कहिए उसका इंतज़ाम हम कर दूँ। तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे एक ऐसी जगह बताओ जहाँ पे बहता हुआ पानी हो, मैं उसमें स्नान करना चाहता हूँ। तो परमात्मा से बोलते हैं बिजली खान पठान कि यहाँ पे एक आमी नदी बहती थी जो शंकर जी के श्राप के कारण श्रापित हो गई और वो नदी सूख गई है परमात्मा। तो उस जगह पे जाते हैं और परमात्मा अपने वचन शक्ति से वहाँ पुनः पानी उस नदी में पैदा कर देते हैं, ला देते हैं। और आज भी यह नदी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला के मगहर में स्टेशन से 300 मीटर, मगहर रेलवे स्टेशन से 300 मीटर दूर आज भी यह नदी विद्यमान है। कबीर परमात्मा ने हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों के लोगों को बोला था, दोनों धर्मों के लोगों को बोला था कि जब मैं यहाँ से शरीर त्यागूंगा तो आपस में झगड़ा ना करना, लड़ाई ना करना, भाईचारे और सद्भक्ति से रहना। ये बताकर यहाँ से शरीर त्यागे थे और बोले थे, जब मैं शरीर त्यागूंगा उसमें जो कुछ भी मिलेगा उसको आधा आधा बांट लेना। जैसा कि अगले स्लाइड में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कबीर परमात्मा सशरीर मगहर से सतलोक के लिए जाते हुए नजर आते हैं, और जिसमें पंडित, काजी, मुल्ला सभी लोग, यहाँ तक कि काशी के नरेश और मगहर के जो बिजली खान पठान हैं वो सभी लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। परमात्मा का शरीर सतलोक के लिए जा रहा है और नीचे जैसा कि आप पुष्प देख पा रहे हैं, उस पंडित ने भी अपने पत्रे को खोल कर देखा कि इस समय मरने वाला व्यक्ति कहाँ जा रहा है। जैसा कि परमात्मा ने बताया था कि सद्भक्ति, सद्भावना और भाईचारे से रहिएगा, उसी आधार पे ये बिजली खान पठान और काशी के नरेश वीरदेव सिंह बघेल वो मिले हुए पुष्प को आधा आधा बांटते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसी काशी में, उसी मगहर में ये एक वीरदेव सिंह बघेल जी मंदिर का निर्माण कराते हैं और बिजली खान पठान एक मस्जिद का निर्माण कराते हैं। ये जो स्लाइड दिखाई गई है ये संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में सतलोक आश्रम महोली सीतापुर में आयोजित कबीर परमात्मा के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां का ये दृश्य आपको दिखाया गया है। सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय।